राफेल छोड़ो, भारत ने चीन पाकिस्तान को दिखाई सुखोई फाइटर जेट की असली ताकत। हैरान दुनिया। पाकिस्तान पर कार्रवाई से ठीक पहले भारत की सबसे बड़ी जंगी तैयारी, इस बार राफेल के साथ तबाही लाएगा सुखोई। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का तूफान आया, दुश्मनों के रडार हो जाएंगे नाकाम। भारत ने खोला अपना सबसे बड़ा राज, दोस्त के घर में तैयार हो रहा दुश्मन का काल। यूरोप के आसमान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। फ्रांस की धरती पर भारत ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा सुखोई 30 MKI को उतारकर दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि यह 2025 का नया भारत है, जो अब अपनी जंग लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फ्रांस में यह कोई मामूली सैन्य अभ्यास नहीं है, ये उस गुप्त तैयारी की पहली झलक है जिसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं। भारत अपने दोस्त फ्रांस के साथ मिलकर पर्दे के पीछे एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसे भेदने का सपना भी अब पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। इस ऑपरेशन का नाम है सिंदूर 2.0, एक ऐसा मिशन जो भारतीय वायुसेना के बाहुबली यानी सुखोई को इतनी घातक शक्ति देने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ये कहानी है आसमान में भारत की बादशाहत लिखने की। ये कहानी है उस महायोद्धा की जो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार बनकर दुश्मनों पर कहर बरपाने को तैयार है। तो आखिर क्या है फ्रांस में ये भारत का ऑपरेशन गरुड़? क्यों भारत अपने सबसे घातक फाइटर जेट को फ्रांस की धरती पर तैयार कर रहा है? भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा कौन सा खेल खेल रहे हैं जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है? और कैसे ये तैयारी पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और क्यों भारत के सिर्फ एक कदम से पाकिस्तान में बेचैनी का माहौल है? चलिए इस हवाई बिसात की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए उस ऐलान को जिसने इस पूरे तूफान को जन्म दिया है। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI के एक बेड़े को फ्रांस के मोंट डे मार्सन एयरबेस पर तैनात किया है। वजह बताई गई है गरुड़ चीज, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला 12 दिवसीय हवाई अभ्यास। कागजों पर तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जिसका मकसद है दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच तालमेल बिठाना, एक दूसरे से नई तकनीक सीखना और युद्ध जैसे माहौल में अपनी रणनीतियों को परखना। भारतीय वायुसेना का दल 10 नवंबर को फ्रांस पहुंचा और आते ही उसने जो तैयारी शुरू की है उसे देखकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान हैं। इस अभ्यास में भारत का सुखोई 30 MKI फ्रांस के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल के साथ मिलकर हवा में ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा जो दुश्मनों के दिल दहलाने के लिए काफी हैं। दोनों देशों के पायलट एक साथ मिलकर हवा से हवा में लड़ाकू हवाई सुरक्षा और मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का अभ्यास करेंगे। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ वो कहानी है जो दुनिया को दिखाई जा रही है। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। ये अभ्यास असल में एक कवर है उस गुप्त मिशन के लिए जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। भारत इस अभ्यास की आड़ में अपने अपग्रेडेड सुखोई की उन क्षमताओं को परख रहा है जिन्हें आज तक दुनिया से छिपाकर रखा गया था। फ्रांस की धरती को इसलिए चुना गया क्योंकि फ्रांस भारत का वो भरोसेमंद दोस्त है जो न सिर्फ भारत को राफेल जैसे घातक हथियार देता है बल्कि भारत की बढ़ती ताकत को और बढ़ाने में मदद भी करता है। भारत यहाँ ये परखना चाहता है कि उसका नया सुपर सुखोई दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक राफेल के सामने कैसा प्रदर्शन करता है। ये एक तरह से फाइनल एग्जाम है इससे पहले कि ये महायोद्धा असली जंग के मैदान में उतरे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये सुखोई 30 MKI तो हमारे पास पहले से ही था, तो इसमें नया क्या है? नया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये वो टॉप सीक्रेट अपग्रेड प्रोग्राम है जिसने साधारण सुखोई को एक सुपर सुखोई में बदल दिया है, एक ऐसा शिकारी जो पहले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। चलिए आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत सुखोई में क्या क्या बदला गया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है इसकी आंखें। पुराने सुखोई में जो रडार लगा था उसे हटाकर अब इसमें भारत में बना विरूपाक्ष AES रडार लगाया गया है। इसे सरल भाषा में समझिए, ये एक ऐसी आंख है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दर्जनों दुश्मनों को एक साथ देख सकती है, उन्हें ट्रैक कर सकती है और इस रडार को जाम करना लगभग नामुमकिन है।
जब तक पाकिस्तानी पायलट को पता चलेगा कि वो रडार पर लॉक हो चुका है, तब तक भारत का सुखोई अपना काम करके वापस आ चुका होगा। दूसरा बड़ा बदलाव है इसके हथियार। सुपर सुखोई को अब भारत में बनी अस्त्र और ब्रह्मोस एनजी जैसी मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है, यानी पाकिस्तानी जेट के देखने से पहले ही वो तबाह हो जाएगा। वहीं ब्रह्मोस एनजी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का छोटा और हल्का संस्करण है, जिसे सुखोई से दागकर दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है। तीसरा अपग्रेड है इसका दिल और दिमाग। सुपर सुखोई में अब ज्यादा ताकतवर इंजन लगाने की तैयारी है और इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बदल दिया गया है। इसमें एक नया मिशन कंप्यूटर और एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है जो दुश्मन की मिसाइलों को भटका सकता है, उनके रडार को अंधा कर सकता है और खुद को एक अदृश्य शिकारी में बदल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बड़ा सबूत है, जहां हमने अपने सबसे बड़े हथियार को अपने ही देश में बनी तकनीक से दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बना दिया है। अब समझते हैं कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है। पाकिस्तान अपनी पूरी एयरफोर्स की ताकत 2 विमानों पर टिकाकर बैठा है। चीन से मिला JF-17 और अमेरिका से मिला पुराना F-16। सालों तक पाकिस्तान इसी घमंड में था कि उसके F-16 का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन भारत के सुपर सुखोई ने उसके इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। चलिए सीधी तुलना करते हैं। पाकिस्तान का JF-17 एक हल्का और सस्ता फाइटर जेट है जो सुपर सुखोई के सामने कहीं नहीं टिकता। चाहे रफ्तार हो, ऊंचाई पर जाने की क्षमता हो या हथियार ले जाने की ताकत, सुखोई हर मामले में उससे मीलों आगे है। अब बात करते हैं F-16 की। बेशक F-16 एक अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन भारत का सुपर सुखोई अब उससे एक पीढ़ी आगे निकल चुका है। सुखोई का नया विरूपाक्ष AES रडार F-16 के पुराने रडार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब तक F-16 का पायलट भारतीय सुखोई को ढूंढ पाएगा, तब तक सुखोई अस्त्र मिसाइल फायर करके उसे आसमान से गिरा चुका होगा। याद कीजिए 2015 में जब भारतीय वायुसेना अपने सुखोई के साथ ब्रिटेन में अभ्यास करने गई थी, वहां हमारे पायलट्स ने डॉग फाइट यानी आमने सामने की लड़ाई में ब्रिटेन के सबसे आधुनिक टाइफून फाइटर जेट्स को 12 से 0 के अंतर से हराया था। ये उस सुखोई की ताकत थी जो अपग्रेडेड भी नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि सुपर सुखोई क्या कहर बरपा सकता है। और ये सिर्फ हवा में बादशाहत की बात नहीं है। याद कीजिए 1999 का कारगिल युद्ध, जब सुखोई विमानों ने ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों पर सटीक बमबारी करके भारतीय सेना को बढ़त दिलाई थी। या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब सुखोई विमानों ने सुरक्षा कवच बनकर मिराज 2000 को कवर दिया था और पाकिस्तानी रडार को ऐसा चकराया था कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। अब वही सुखोई जब सुपर सुखोई बनकर गरजेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। फ्रांस में हो रहा गरुड़ 25 अभ्यास इसी नई ताकत का ट्रेलर है। इस पूरी कहानी में एक और अहम किरदार है फ्रांस। सवाल उठता है कि भारत ने अपने इस टॉप सीक्रेट फाइटर को परखने के लिए फ्रांस को ही क्यों चुना। इसकी वजह है भारत और फ्रांस की गहरी दोस्ती, जो सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसे और रणनीतिक साझेदारी पर टिकी है। फ्रांस वो देश है जिसने तब भी भारत का साथ दिया जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी। राफेल फाइटर जेट्स देकर फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को वो ताकत दी जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई। अब उसी फ्रांस की धरती पर भारत अपने सुपर सुखोई को राफेल के साथ मिलकर परख रहा है। ये जोड़ी दुनिया की सबसे घातक हवाई जोड़ियों में से एक है। इसे ऐसे समझिए, सुपर सुखोई एक भारी भरकम बाहुबली योद्धा है जो बड़ी संख्या में हथियार लेकर दुश्मन की सेना में तबाही मचा सकता है, जबकि राफेल एक फुर्तीला निंजा है जो चुपके से जाकर दुश्मन के सबसे खास ठिकानों को खत्म कर सकता है। जब ये दोनों एक साथ आसमान में होंगे तो किसी भी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये एक बुरा सपना होगा। फ्रांस में हो रहा यह अभ्यास पाकिस्तान के लिए एक सीधा और साफ संदेश है। संदेश ये है कि भारत अब अकेला नहीं है, उसके साथ फ्रांस जैसी बड़ी सैन्य शक्ति खड़ी है। संदेश ये है कि भारत की सैन्य तकनीक अब किसी भी पश्चिमी देश से कम नहीं है
और सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो अब आक्रामक होकर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये अभ्यास पाकिस्तान के उस डर को और बढ़ा रहा है कि अगर कल को जंग छिड़ी तो उसे सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि भारत और उसके दोस्तों की मिलीजुली ताकत से लड़ना होगा, जिसके लिए वो कतई तैयार नहीं है। तो फ्रांस में हो रहा गरुड़ 25 अभ्यास सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, ये हिंद महासागर से लेकर यूरोप के आसमान तक नए भारत के शक्ति प्रदर्शन का ऐलान है। ये इस बात की घोषणा है कि भारत अब अपनी रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो खुद ऐसे हथियार बना रहा है और उन्हें अपग्रेड कर रहा है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और सुपर सुखोई का बनना सिर्फ एक फाइटर जेट का अपग्रेडेशन नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास, उसकी तकनीकी ताकत और उसकी बुलंद होती आवाज का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। वो अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है और अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना बखूबी जानता है। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान के लिए हवाई जंग के सारे समीकरण बदल देगा? और क्या भारत और फ्रांस की ये दोस्ती चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर भारी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।